राजस्थान की स्थापत्य कला जिसमें किले, बावड़ी, महल और हवेलियों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमने पहले एग्जाम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस रखे ताकि आपको ये पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक में से एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, हमको काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला था मैम हवेलियों से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाइए क्योंकि याद नहीं होते हैं, तो हमें आपको लास्ट में थोड़ी हवेलियाँ भी हम आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे बाई ट्रिक। तो आप पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, देन हम लास्ट में हवेलियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये आपके सेकंड ग्रेड में भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड ग्रेड में भी इंपॉर्टेंट है, सब में इंपॉर्टेंट है। जो भी राजस्थान से रिलेटेड एग्जाम होते हैं सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पटवों की हवेली राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ठीक है, पटवों की हवेली राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन देखते हैं, जैसलमेर में, उदयपुर में, जयपुर में या फिर जोधपुर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जैसलमेर में है पटवों की हवेली। हम आपको इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देते हैं कि जो पटवों की हवेली है ये कितनी 5 हवेली, पटवों मतलब 5 हवेलियों से मिलाकर बनी है। और ये किसने इसका निर्माण करवाया था, गुमान चंद, इसका निर्माण करवाया था गुमान चंद पटवा। ठीक है, गुमान चंद पटवा ने इसका निर्माण करवाया था और किसके लिए करवाया था, अपने 5 बेटों के लिए करवाया था। और वो करवाया था 1805 में। अब ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये है 10वीं क्लास की बुक में है, पेज नंबर 116 पर। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में आ चुका है। हम आपको अभी आपको 1-2 एग्जाम्स के बारे में बताएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको बनाने में लगभग 50 साल लग गए थे। ठीक है, और ये कहाँ पर है, जैसलमेर में है और बहुत बड़ी है, मतलब 5 मंजिला है लगभग। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये कौन से एग्जाम्स में आया हुआ है, रिसर्च असिस्टेंट 2017। अब यहाँ पर सभी एग्जाम्स का लिखना संभव नहीं है, इसलिए हम लगभग एक एक एग्जाम का नीचे लिखेंगे, पर नए रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। आगे देखते हैं कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है। किशनगढ़ में, बीकानेर में, सुजानगढ़ में या फिर खेतड़ी में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सुजानगढ़ में है दानचंद चोपड़ा की हवेली। और सुजानगढ़ कहाँ पर है, सुजानगढ़ है चूरू में। ठीक है, आपको याद रखना है चूरू में दानचंद चोपड़ा की हवेली है। कहाँ पर, सुजानगढ़ में, चूरू के सुजानगढ़ में। आपके ऑप्शन में चूरू भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये ग्राम सेवक में आ चुका है। आगे देखते हैं कि सहेलियों की बावड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे। जगत सिंह प्रथम, उदय सिंह द्वितीय, प्रताप सिंह द्वितीय या फिर संग्राम सिंह द्वितीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संग्राम सिंह द्वितीय। इन्होंने अपनी बेटी के लिए सहेलियों की बावड़ी बनवाई थी, सहेलियों की बावड़ी नामक एक बाग का निर्माण करवाया था। आगे हम बढ़ते हैं, ये ग्राम विकास अधिकारी में आ चुका है। आगे हम देखते हैं कि दूध बावड़ी कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रतनगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, माउंट आबू में या फिर लूणकरण सर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माउंट आबू में है दूध बावड़ी। ठीक है, आगे देखते हैं, ये कनिष्ठ अभियंता में 2020 में आ चुका है। और हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है। ऑप्शन देखते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए हवा महल की कितनी मंजिलें हैं, 5 मंजिल। अब पहले हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। रतन मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर या फिर प्रताप मंदिर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा हवा मंदिर। मतलब पहली मंजिल से क्या आनी चाहिए, हवा आनी चाहिए। इस तरीके से आप इसको क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं हवा महल के बारे में कि इसकी 5 मंजिलों का नाम क्या है। ठीक है, पहले तो आती है शरद, आपको क्रम से भी याद रखने होंगे। ठीक है, शरद मंदिर, दूसरा आता है रत्न मंदिर, तीसरा आता है विचित्र मंदिर, और चौथा आता है प्रकाश मंदिर, और पांचवा आता है कौन सा, हवा। ठीक है, आप इसको ऊपर से नीचे भी याद रख सकते हैं। तो पहली कौन सी हो जाएगी, हवा हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी प्रकाश, तीसरी विचित्र, चौथी रत्न और पांचवी शरद। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। जैसे 5 मंजिल की कोई इमारत है, ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या आएगी, उसमें सबसे ज्यादा हवा आएगी, तो पहले हवा, दूसरे नंबर पर प्रकाश ज्यादा आएगा तो दूसरे नंबर की प्रकाश मंदिर। ठीक है, तीसरे नंबर की बीच की है तो सबसे विचित्र रहेगी तो विचित्र हो गया, दूसरे नंबर की भी हम रत्न रखेंगे तो रत्न हो गया, सबसे नीचे की शरद, ठंडी रहेगी थोड़ी सी तो शरद हो जाएगी। इस तरीके से हम थोड़ा सा ट्रिक से याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका निर्माण बता देते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था, सवाई प्रताप ने। ये भी काफी बार पूछा जा चुका है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। एंड कब करवाया था, 1799 में। सारे ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसका जो डिजाइन है उसका वास्तुकार कौन था, वो था लालचंद उस्ता। लालचंद के बारे में पूछा जाता है। तो सारे ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे ही क्वेश्चन काफी रिपीटेबल है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला सहायक में आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ब्रह्माणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, धौलपुर में, उदयपुर में, कोटा में या फिर बारा में। तो बारा में है ब्रह्माणी माता का मंदिर। देखिए, बै से ब्रह्माणी और बै से बारा, इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, पशुधन सहायक में आया था, निम्नलिखित में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? बूंदी व अजयमेरू दुर्ग को, अजयमेरू व भटनेर दुर्ग को, बूंदी व रणथंभौर को, या फिर चित्तौड़गढ़ व कुंभलगढ़ को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बूंदी व अजयमेरू दुर्ग को तारागढ़ किले के नाम से जाना जाता है। दोनों ही किलों को, बूंदी में और अजमेर में 2 किले हैं, दोनों को ही तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है। ये भी लाइब्रेरियन एग्जाम में आया था। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? तो अब हम इसके थोड़े से क्या देख लेते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन देख लेते हैं, जयपुर में, अजमेर में, टोंक में, या फिर बूंदी में। तो सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक में है, ठीक है, टोंक में आपको याद रखना है। टोंक में, देखिए टोंक में कैसे खत्म हो रहा है, टोंक कैसे, कोठी, तो सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है? टोंक में स्थित है। आपको कुछ भी ट्रिक लगाकर थोड़ा सा याद रखना होगा। देखते हैं, लाइब्रेरियन एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वही ब्रह्माणी माता का मंदिर, ये रिपीट हो चुका है, बैसे ब्रह्माणी, बैसे 12, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 12 में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखते हैं, शेखावटी, जैसलमेर, कोटा, या फिर जयपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेखावटी की हवेलियां हैं वो अपने भित्ति चित्रों के लिए बेहद फेमस है। शेखावटी का मतलब जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू ये सब आते हैं, शेखावटी क्षेत्र वाला, तो वो शेखावटी की हवेलियां हैं जो भित्ति चित्रों के लिए सबसे ज्यादा फेमस हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, जिस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है वो दुर्ग क्या कहलाता है? धानवन दुर्ग, पारिक दुर्ग, जल दुर्ग, या फिर परन दुर्ग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारिक। देखिए ख से खाई और ख से पारिक, इसमें भी ख आ रहा है, यहाँ पे खाई, तो खाई किसमें होती है? पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग के चारों ओर सॉरी जिस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? पारिक दुर्ग कहते हैं, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, गुलाब का मकबरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हम आपको गुलाब के मकबरे के बारे में बताते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, जोधपुर, जयपुर, कोटा, या फिर उदयपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो गुलाब का मकबरा है, गुलाब का मकबरा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? गुलाब का मकबरा है जोधपुर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम, यह किला इतना ऊंचा है कि इसको ऊपर तक देखने में सिर की पगड़ी भी गिर जाती है, कथन किस दुर्ग से संबंधित है? ये क्वेश्चन जाने कितनी बार रिपीट हो चुका है, इसको तो आपको एकदम रट जाना चाहिए अब तक। ऑप्शन देख लेते हैं, लोहागढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, या फिर नाहरगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये कथन किसके लिए है? कुंभलगढ़ के लिए है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 84 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। दौसा, कोटा, बूंदी, या फिर बारा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बूंदी 84 खंभों की छतरी के लिए फेमस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं, मयूर ध्वज किस दुर्ग को कहा जाता है? कुंभलगढ़ को, चित्तौड़गढ़ को, मेहरानगढ़ को, या फिर जूनागढ़ को? तो मयूर ध्वज की हम बात करें, मैं से मयूर ध्वज, मैं से मेहरानगढ़, ठीक है, आपको याद रखना होगा, मैं से मयूर ध्वज, मैं से मेहरानगढ़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? काफी बार पूछा जा चुका है, सवाई जय सिंह ने, सवाई मान सिंह ने, सवाई माधो सिंह ने, या फिर सवाई प्रताप सिंह ने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1799 में। और यदि हम बात करें कि इसकी जो डिजाइनर कौन थे, या फिर इसका जो क्या था उसका डिजाइन का वास्तुकार कौन था? तो वो कौन हो जाएगा? लालचंद उस्ता। आपको इसका नाम भी याद रखना होगा, लालचंद उस्ता इसका वास्तुकार था। और यदि हम बात करें कि इसकी 5 मंजिलों की, तो पहली मंजिल कौन सी हो जाएगी? सबसे नीचे की, आप देखिए, अब बता देते हैं, पहली हो जाएगी शरद, सबसे नीचे की सबसे ठंडी रहेगी, तो पहली कौन सी हो जाएगी? शरद हो जाएगी, फिर हो जाएगी रत्न हो जाएगी, तीसरे नंबर की बहुत विचित्र रहती है, चौथे नंबर की पे प्रकाश बहुत ज़्यादा आता है, और 5वें नंबर की पे हवा बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि हवा महल है तो हवा तो आएगी ही। तो सवाई प्रताप सिंह इसका सही जवाब हो जाएगा। 1799 में इसका निर्माण करवाया गया था। और हम जयपुर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम जयपुर के हवा महल कहाँ पर है फ्रेंड्स? जयपुर में। अब जयपुर से रिलेटेड 1-2 फैक्ट और देख लेते हैं, चलिए जल्दी जल्दी से। आमेर महल देखते हैं पहले, आमेर महल यहाँ के जो पर्यटक स्थल है वो देख लेते हैं। ये भी 10वीं क्लास की बुक जो बोर्ड की किताब है उसमें दिया हुआ है, एनसीईआरटी की में, आप इसको ध्यान से देखिएगा। आमेर के महल की यदि हम बात करें तो 1592 में राजा मानसिंह प्रथम ने इनका जो निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1592 में लगभग इनका निर्माण करवाया था राजा मानसिंह ने। हम बात करें जंतर मंतर की, तो जंतर मंतर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय थे। जंतर मंतर के कौन थे? महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय थे। जयपुर की वेधशाला सबसे विशाल है और जयपुर की वेधशाला है। आगे हम बात करते हैं तो जयगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था 1726 में।
किसने करवाया था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। फिर नाहरगढ़ किला कहाँ पर आता है? ये भी जयपुर में आता है। 1734 में महाराजा जयसिंह ने करवाया था। अल्बर्ट हॉल की बात करें तो 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसका निर्माण करवाया था। ईसर लाट की बात करें तो ईसर लाट या सरगासुल